जय हिंद। आज हम करेंगे सर्वनाम और इंग्लिश में कहते हैं इनको प्रोनाउन। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही है, तो इन चित्रों के माध्यम से आज हम सर्वनाम को समझेंगे। अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया? तो जो तुमने शब्द है वो श्रुति के लिए यूज हुआ है। रोहन मरीजों को देखता है, वह डॉक्टर है। अब रोहन कौन है? डॉक्टर है, और डॉक्टर के लिए हमने यूज किया वह शब्द। मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। कि मैं जो हूँ पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ, मान्या ने, तो ये जो शब्द है मैं, वो मान्या के लिए इस्तेमाल हुआ है। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलोगे? यानी कि ये जो शब्द है आप, ये दादाजी के लिए यूज हुआ है। हमने, तुमने, वह, मैं, आप, ये जो शब्द थे ये आपके सर्वनाम है। ये जो आपके सर्वनाम है ये किसके लिए यूज हुए हैं? श्रुति के लिए हमने यूज किया तुमने, डॉक्टर के लिए यूज किया वह, मान्या ने अपने लिए यूज किया मैं, और दादाजी के लिए यूज हुए आप। तो इन शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम। और आपने देखा है जो श्रुति है और श्रुति, रोहन, मान्या या दादाजी, ये सभी क्या थे? ये सभी हमारे संज्ञा थी। ये सभी हमारी क्या थी? संज्ञा थी। और संज्ञा की जगह हमने क्या यूज किया? तुमने, वह, मैं, आप। और इन शब्दों को हम क्या कह रहे हैं? सर्वनाम। अब आप समझे होंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। अब संज्ञा शब्द यहाँ क्या कौन कौन थे? श्रुति, रोहन, मान्या, दादाजी। तो इन शब्दों की जगह हमने ये शब्द यूज किए, और इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। आपने देखा है सर्वनाम, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सबका, नाम नाम। सर्वनाम क्या होता है? अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी कि जो सबके नामों की जगह यूज हो जाए। किसी का भी कोई भी नाम है, उसकी जगह जो शब्द यूज होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उपयोग से संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, श्रुति पाठ याद कर लिया? 2 बार श्रुति आया। रोहन मरीजों को देखता है, रोहन डॉक्टर है। तो बार बार हमें संज्ञा शब्द का यूज करना पड़ रहा था, तो उस शब्द को खत्म करने के लिए हमने तुमने, वह, हम इन शब्दों को यूज करते हैं, और इन शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, और आपको संज्ञा शब्द पता है, कोई भी नाम, किसी का भी नाम, और उस नाम की जगह जिन शब्दों को यूज करते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। संज्ञा में जैसे क्या था? लड़का, तो उसका बहुवचन हमने बनाया था लड़के। ठीक है ना। नदी, नदियाँ, तो हमने ये बहुवचन बनाए थे संज्ञा शब्द के। तो इसी तरह संज्ञा शब्द में भी जैसे एक वचन और बहुवचन होते हैं, तो उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन में कहेंगे मैं, और उस जब बहुवचन में हम उसका यूज करेंगे तो हम, आप लोग, किसे, किन्हें, तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम सब। अगर देखो यहाँ पे तुम जो था वो
तू का बहुवचन था और यहाँ तुम का बहुवचन क्या है, तुम सब, यह, ये। तो ये क्या थे कि सर्वनाम में जो बहुवचन होते हैं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हम सब कल दिल्ली जाएंगे। अब मैं अकेला हूँ, हम में हम सब हैं। आप क्या कर रहे हो, अगर काफ़ी सारे बैठे हैं तो अगर सभी को पूछना है तो हम पूछेंगे आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये कुछ शब्द आपको दिए गए हैं। उसके बाद है कुछ सर्वनाम इस प्रकार हैं, ये कुछ आपको लिस्ट दी गई है, ये सभी सर्वनाम हैं। जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा। मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, ये, मैंने, मुझसे, मुझमें, मुझे, मेरा, मतलब जो भी शब्द हम संज्ञा की जगह यूज़ करेंगे तब हम उनको सर्वनाम कहेंगे और उन सभी शब्दों को हम सर्वनाम लिखेंगे। हमसे, तुमसे, तुम में, आपको, उनको, इनको, हमारा, उसका। तो ये थे आपके कुछ सर्वनाम शब्द। आगे करते हैं हम इसके भेद। सर्वनाम के 6 मुख्य भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक है, फिर निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है और संबंधवाचक। तो अब इन भेदों को हम जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे ही समझ आ रहा है कि पुरुष के लिए यूज होना है, तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम बोलने वाले अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब हम साधारण बोलचाल में जो शब्द हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, सामने जो सुनने वाला है उसके लिए यूज कर रहे हैं और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं अन्य व्यक्ति उसके लिए करते हैं, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा अपने लिए, हम अन्य व्यक्ति के लिए, तुम जो सुनने वाला है उसके लिए यूज कर रहे हैं, तुमने वो भी उसी के लिए यूज कर रहे हैं, मैंने खुद के लिए यूज कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक में जो बातचीत होती है 3 लोगों के बीच में, अपने लिए जिसको हम सुना रहे हैं अपनी बात को, सुनने वाले के लिए, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हो सकता है हम दोनों अपने आपस में बात कर रहे हो और हो सकता है हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो या हमें अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कल आऊँगा, अपने लिए यूज हुआ है कि मैं कल आऊँगा। तुम कब जाओगे, अब हमने सामने वाले से पूछा है कि तुम कब जाओगे, और हम अब तीसरे बंदे के बारे में पूछ रहे हैं कि वह नहीं आएगा। यहाँ तो दोनों हो गए, बात कर रहे हैं आपस में, लेकिन ये तीसरा वहाँ पे नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो है वह। तो ये है अन्य व्यक्तियों के लिए जो शब्द हम इन तीनों के लिए यूज करते हैं। मैं सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए, और जो वहाँ पे नहीं है अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वह है। तो ये जो शब्द हैं ये आपके सर्वनाम हैं और ये किस सर्वनाम में आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में। उसके बाद है निश्चयवाचक। अब जैसे निश्चय से ही पता चल रहा है कि निश्चय ही मतलब निश्चित रूप से, कि उसमें कोई शंका नहीं है, तो निश्चित रूप से ही जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, यानी कि निश्चित निश्चय ही है, कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की, हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसमें उदाहरण से समझ में आएगा आपको। यह मेरा घर है, अब हमें पता है कि यही मेरा घर है, निश्चित है, हमें कोई शंका नहीं है, हमें कोई दुविधा नहीं है, हमें उसके बारे में पता है। वह कमीज मुझे चाहिए, कौन सी कमीज, की वही कमीज मुझे चाहिए जो वो पूछ रहा है। उसे इधर रख दो, कोई चीज है, हम उससे कह रहे हैं कि उसे इधर रख दो। तो जिसके बारे में हम निश्चित हों
वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, तो वहां पे आपका आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर तीसरा है अनिश्चय। अब इसमें देखो, इसमें निश्चय था, इसमें निश्चित था, लेकिन इसमें निश्चित नहीं है। उसमें कहा था कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, अब इसमें है जिस सर्वनाम शब्द से किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें पता ना चले, हमें शंका हो कि पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, बाहर कोई आया है, कौन आया है हमें नहीं पता, अनिश्चय है। चाय में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है पता नहीं क्या पड़ा है, कुछ भी पड़ा हो सकता है। तो जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हो, जिसके बारे में हमें पता ना हो, वो आपका क्या बनेगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इससे तो जाहिर ही है, प्रश्न होगा। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो, यानी कि आपके क्वेश्चन का बोध हो, आपको उसमें क्वेश्चन लगे कि क्या हो सकता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, और इसमें आपको पीछे प्रश्न चिन्ह भी मिलेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, देखिए प्रश्न चिन्ह है क्या, अब वो सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है, जिसका उत्तर आए आपको, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपको किससे मिलना है, किससे मिलना है, तुम कब आओगे। अगर यहाँ पे तुम शब्द करते तो हम क्या कहते, प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अब उसने रेड उसमें पूछा कि ये शब्द कौन सा है, तो ये आपका है प्रश्नवाचक। ये आसान था कि जिस भी सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो और इसके पीछे आपके प्रश्न चिन्ह आएगा। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से ही जैसे पता चल रहा है कि एक दूसरे में रिश्ता होगा। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं। इसमें दो सर्वनाम आएंगे आपके और दोनों ही आपस में जुड़े हुए होंगे, तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम होगा। सो, जो, जैसा, वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा और वैसा। जैसा करोगे, इस लाइन से ये लाइन जुड़ी हुई है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको दो बना दें तो ये दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। जिसकी, उसकी। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, यानी कि जो भी मेहनत करेगा वही सफल होगा। और इसमें हमेशा याद रखना कि इसमें दो सर्वनाम आएंगे, आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं। तो संबंधवाचक में जो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हों, एक दूसरे से संबंध हो, उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। सबसे आखिर में है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने ही लिए इस्तेमाल किए जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक का हो गया सेम, लेकिन फर्क है। अब आप समझेंगे, यहाँ पे तो अपने लिए, अब हमने पुरुषवाचक में भी कहा था कि बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ जो शब्द अपने लिए यूज हो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे समझेंगे हम। जैसे स्वयं, खुद, आपने, आप। अपना काम स्वयं करो, ये स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद चला जाएगा, खुद शब्द। मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले लूंगा, अपने आप। अगर यहाँ मैं शब्द होता तब ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता। अगर वो पूछता कि मैं क्या है यहाँ पे, लेकिन अब मैं नहीं पूछ रहा, वो आपसे रेड लाइन में पूछ रहा है कि ये शब्द क्या है, अपने आप। तो यहाँ पे अपने आप जो है वो निज है, और जो मैं है वह पुरुषवाचक है। वह भी आपका पुरुषवाचक है। खुद क्या है, निजवाचक। आई होप आप समझे होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अपना काम स्वयं करें, जो शब्द हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। वह खुद चला जाएगा, अगर वह पूछता है तो पुरुषवाचक है, लेकिन वो खुद शब्द को पूछता है तो निजवाचक। अगर वो दोनों को पूछता है तो वह पुरुषवाचक है और खुद निजवाचक है। वह खुद चला जाएगा,
ठीक है। मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊंगी, अपने आप ही चली जाऊंगी, अपने आप ही कर लूंगी। तो ये जो आपके क्या है, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, वाक्य पूरे करें। यहाँ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम, हम, आप। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा आप शब्द। विद्यालय में आज छुट्टी है, हमारे, उन्हें, हमें। तो क्या आएगा, हमारे, कि हमारे विद्यालय में आज छुट्टी है। दिल्ली में रहती हूँ, कौन, तूने, मैं और आप। जी हाँ, मैं। रिया ने अपने जन्मदिन पर बुलाया है, किसे, आप, तू। आप बुलाया है, तू बुलाया है, या फिर किसे बुलाया है। तो ये शब्द थे। एक और एक्सरसाइज करें जिससे आपको समझ में आएगा। यह पुस्तक किसकी है, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है। जी हाँ, किसकी। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है किसकी, और इसमें भेद क्या आएगा, ये अपने आप में क्या भेद बता रहा है आपको। तो यह पुस्तक किसकी है, और पीछे आया आपका प्रश्न, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। तो कोई शब्द क्या है, सर्वनाम, और इसका भेद क्या है कि हमें क्या पता कौन खड़ा है बाहर। तो ये आएगा आपका अनिश्चयवाचक। मुझे स्वयं काम करने दो, अभी करा है हमने स्वयं। मुझे स्वयं काम करने दो, तो स्वयं भी हो सकता है, या फिर मुझे। अगर स्वयं करेंगे तो क्या आएगा, मुझे स्वयं काम करने दो। तो इसमें आएगा आपका निजवाचक। जो आलस करेगा वह पछताएगा। देखो इसमें ज्यादातर कहावतें आती हैं, जो आलस करेगा वही पछताएगा। तो इसमें आएगा जो और वह। तो ये क्या है आपका संबंधवाचक। यह कमरा मेरा है, यह कमरा मेरा है। तो मेरा, और ये किस में आएगा आपका निश्चयवाचक में, कि निश्चय है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस में क्या करना है। इसके बाद मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगी, आपने उन शब्दों पे गोला लगाना है जो उसमें सर्वनाम शब्द आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम एक बार और पढ़ लेते हैं। सर्वनाम है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, यानी कि सबका नाम। सबके नाम की जगह जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम। और इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। तो आप इनको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जय हिंद।